हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स। लास्ट क्लास में आपको हम करवाए थे वेरिएबल किसे बोलते हैं, कांस्टेंट किसे बोलते हैं, लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख ले। ओके, आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। सो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज मोनोमियल्स। ओके, मोनोमियल्स है ना। मोनोमियल्स क्या है बताइए। एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मतलब जिस वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल में मान लो 7xy हो गया, -5m हो गया, 3z² हो गया, ठीक है, या फिर 4 हो गया। सिर्फ नंबर भी एक टर्म है। ओके, ओनली 4 इज ऑल्सो मोनोमियल। ओके, तो यहाँ पे 7xy हो गया, -5m हो गया, 3z² हो गया, ओके, एंड 4 हो गया। ये सब क्या है, सिर्फ ओनली वन टर्म है। ठीक है, सो एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या है बताओ। What is binomials? So an expression which contains two unlike terms is called binomials. मतलब एक एक्सप्रेशन जिसमें दो अनलाइक टर्म्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल में मान लो टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। एग्जाम्पल में क्या होगा, टू टर्म्स होना चाहिए, टू अनलाइक टर्म्स। ओके, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, x प्लस वाई। देखो ये दो टर्म है ना, ये एक टर्म और ये एक टर्म। सिर्फ 5, सिर्फ y नहीं बोलोगे, प्लस वाई, ये पूरा प्लस वाई तुम्हारा सेकेंड टर्म होगा। ओके, इसी तरह m-5, तो ये m एक टर्म हो गया फर्स्ट टर्म, और ये -5 दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, ये दो टर्म को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। ओके, और एक हो गया एग्जांपल में a² - b², तो ये भी फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। तो ये दो टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, दो टर्म मिलाकर जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, binomials. Okay, and the third type is trinomial. Trinomial है ना, trinomials। तो trinomials किसको बोलते हैं, an expression which contains three terms is called a trinomial। मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म होता है, ठीक है, जो तीन टर्म मिला के जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल में x प्लस वाई प्लस 7, देखो यहाँ पे तीन टर्म है ना, एक x एक y है एक 7 है, तो यहाँ पे तीन टर्म है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल से ले लो, ए बी प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ पे देखो ए बी एक टर्म है, एक दूसरा टर्म है, और बी एक थर्ड टर्म है। तो ये तीनों टर्म मिलके एक एक्सप्रेशन बना, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। ओके, एंड नेक्स्ट टाइप आते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल, बताओ, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो इन जनरल एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब इसमें कितना भी टर्म्स हो सकता है, 2 3 4 5 6, जितना भी टर्म हो सकता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके, सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब जितना भी है सब पॉलिनोमियल्स के अंदर आता है। मोनोमियल बोलो या बाइनोमियल बोलो या ट्राइनोमियल, ये तीनों ही किसके अंदर आता है, पॉलिनोमियल के अंदर। वन टर्म, सेकेंड टर्म, या फिर थर्ड या फोर्थ, जितना भी टर्म्स मिलके एक एक्सप्रेशन बनता है उसे हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे पेयर, ओके, पेयर फैक्टर्स, पेयर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, अलजेब्रिक फैक्टर्स, सेम
और डिफरेंट लाइक और अनलाइक टर्म्स है। क्या है वो देखेंगे। तो पेयर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज 7x और 12y। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है 15x minus 21x। थर्ड क्वेश्चन इज -4ab और 7ba। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन जो पेयर में बना है, एक है आपका 7x 12y, 15x -21x -4ab 7ba। ओके, अगर हम इस फर्स्ट वाले पेयर का देखें, उसका फैक्टर्स हमें निकालना है। तो ये 7x है तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 7 होगा और x होगा, है ना। और इसका क्या होगा बताओ, 12 होगा और 12 होगा और y होगा, है ना। अब बताओ ये जो 7x फैक्टर बन रहा है, ये 12y फैक्टर, क्या ये दोनों सेम है? क्या अलजेब्रिक फैक्टर्स जो है ये सेम है या डिफरेंट है? ये क्या है, डिफरेंट है ना, ये तो डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर अलजेब्रिक फैक्टर्स अगर डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स होगा या अनलाइक टर्म्स होगा? तो वो क्या होगा, अनलाइक टर्म्स। ओके, अनलाइक टर्म्स। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका फैक्टर बताओ। तो वो होगा 15 और x, और इसका क्या होगा -21 और x। यहाँ पे देखो, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो अलजेब्रिक फैक्टर्स है, क्या वो सेम बना या डिफरेंट? यस इट इज सेम। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसमें x था इसमें y था, ये अलग अलग था। बट इसमें देखो ये दोनों अलजेब्रिक फैक्टर जो है सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, सेम है। और अगर सेम होगा तो वो क्या होगा, लाइक टर्म्स होगा। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज इसका फैक्टर बताओ -4ab, इसका बताओ 7ba, ये है ना। अब ये दोनों में देखो, यहाँ भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, बी आगे हो या ए बाद में हो, या ए आगे हो या बी बाद में, इसका मतलब सेम होता है। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी बी है, दोनों का अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, तो ये भी एक लाइक टर्म्स है। ओके, क्या है, लाइक टर्म्स है। ओके, अब हम, ये तो आपका पूरा सब कुछ बेसिक क्लियर हो गया। ये दो वीडियो में आपका पूरा बेसिक डेफिनेशन जो भी था, जितना भी टर्म्स रिलेटेड था, वो सारा एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व कराएंगे। ओके, तो अब तक के लिए समझ में आया हो, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन सही लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।